नमस्ते। कुरुक्षेत्र के इस गंभीर वातावरण में श्री कृष्ण अर्जुन को एक और गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि ईश्वर कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि का मूल है। हर तत्व में, हर जीव में और हमारे अपने अस्तित्व में भी वही विद्यमान है। फिर भी मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह माया के जाल में उलझा रहता है। जरा अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम सोचते हैं सब मेरी मेहनत का फल है, और जब मुश्किल आती है तब हम कहते हैं भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहीं पर हम माया में फंस जाते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को अलग अलग देखकर समझते हैं, एकता में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये माया 3 गुणों से बनी हुई है। तमस, जब हम आलस्य, भ्रम या नकारात्मक में फंसे होते हैं, जैसे काम टाल देना, बिना वजह उदास हो जाना, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होना, ये सब तमस गुण का है। दूसरा रजस, जब हम लगातार भाग रहे होते हैं इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और परिणामों के पीछे, हमेशा कंपैरिजन करना, ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पाने की इच्छा रखना और रेस्टलेसनेस। तीसरा है सत्व, जब मन शांत, स्पष्ट और संतुलित होता है। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं या ध्यान में बैठकर भीतर शांति महसूस करते हैं, तब ये सत्व गुण है। सच्चाई ये है कि हम सभी में ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन जिस गुण को हम ज़्यादा बढ़ाते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। और यही कारण है कि कभी हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं तो हमारे में रजस गुण हो जाता है, कभी बहुत आलस, लेजीनेस आ जाती है, तमस गुण, और कभी बहुत पीसफुल होते हैं, जिसे सत्व गुण कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में हैं तब तक हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को देख नहीं पाते। लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तब हम समझते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये विचार है। तब हम माया से ऊपर उठने लगते हैं। तो आइए अब इन गहरे रहस्यों को और अच्छे से समझने के लिए सुनते हैं अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का वह दिव्य संवाद। कुरुक्षेत्र के बीच जहाँ युद्ध का समय निकट है, वहीं श्री कृष्ण अब अर्जुन को ज्ञान से भी आगे का ज्ञान देने जा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं जिज्ञासा से, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि आप सब में हैं, लेकिन मैं आपको वास्तव में कैसे जान सकता हूँ। हे पार्थ, मैं इस संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी ही प्रकृति है। तो क्या हर चीज़ में आप ही हैं? हाँ अर्जुन, मैं ही जल में हूँ, मैं ही जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में ओम हूँ, और हर जीव में जो जीवन है वह भी मैं ही हूँ। यदि आप हर जगह हैं तो फिर लोग आपको क्यों नहीं पहचान पाते? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि वो मेरी माया में बंधे हुए हैं। तीनों गुण, सत्व, रजस और तमस, मनुष्य को भ्रम में डाल देते हैं, और इसी कारण वे मुझे पहचान नहीं पाते। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, जो मेरी शरण में आता है, जो माया से ऊपर उठता है, वही मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुखी है, जो ज्ञान की खोज करने वाला है, जो धन की इच्छा रखता है, और जो ज्ञानी है। लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ वह है जो मुझे तत्व से जानता है और मुझ में ही स्थित रहता है। और इस प्रकार श्री कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के भीतर चल रहे उस तूफान को शांत करना शुरू कर दिया। अब ये युद्ध वही है, परिस्थितियाँ वही है, लेकिन अर्जुन का मन बदल चुका है। वह अब समझ चुका है कि मन को जीतना सबसे बड़ा विजय है, और ध्यान के माध्यम से वह अपने भीतर उस शांति को पा सकता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सब के लिए है। जब भी हमारा मन भटके, जब भी हम उलझनों में खो जाएं,
तब याद रखें, मन हमारा शत्रु भी बन सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। बस ज़रूरत है उसे समझने की, उसे साधने की, और उसी क्षण हमारे भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। राधे राधे।